रहे इस मार्क्स में। आप सब सुनिए, मम्मी ने ना एक मार्क्स लगाया हुआ है ग्रीन वाला, वो अभी हटा देंगी इसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ मास्क लगाकर चेहरे पर, जो कि है कॉफ़ी और एलोवेरा से मिलाकर बनाया हुआ। इसमें मुझे विटामिन ई का कैप्सूल डालना था, लेकिन विटामिन ई का कैप्सूल जो मेरे पास था उसकी डेट निकल चुकी है, तो मैंने जो है नहीं लगाया। मैंने सिर्फ 2 चीज़ ले ली है, इसमें एलोवेरा जेल है और कॉफ़ी है। एलोवेरा जेल भी मेरे पास नहीं था, मुझे लेना पड़ा था। तो यहाँ पे मैं उसे लगा के बैठी हूँ। बच्चे दोनों हंस रहे हैं। तन्मय मेरी मेहंदी देख रहा है और अपनी नेहा आंटी को दिखा रहा है मेरी मम्मी की मेहंदी देखो। फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो कितनी डार्क हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है। और कितने अच्छे लगते हैं ना मेहंदी वाले हाथ जब हम लोग लगाते हैं। तो ये जो दिन है ये 4 नवंबर का है, करवा चौथ का वीडियो है और बहुत लेट जा रहा है। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि इस बीच मुझे 2-1 काम आ गए थे बहुत ज़रूरी। वो आपको इससे अगली वीडियो में पता चल जाएगा, जिस वजह से जो है ये देरी हो गई है। तो देरी के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और तन्मय जो है मेरे चेहरे पे भी बार बार हाथ लगा कर देख रहा है। मैं उसको मना कर रही हूँ कि मुझे बुलवाओ मत, चुप रहो, ऐसे ही रहने दो। तो वो हंस रहा है, वो बोले जा रहा है, लगातार मुझे हंसाए जा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं अब नहा कर अपना सर वगैरह धोकर बैठ चुकी हूँ। मैं 3 दिन से लगातार सर धो रही हूँ। सोमवार को भी मैंने सर धोया क्योंकि उस दिन गंदा हो रहा था। मंगलवार को सर धोया क्योंकि मैंने मेहंदी लगवाई थी सर में। बुधवार को सर धोया क्योंकि करवा चौथ है। और जब भी आपका व्रत होता है तो आपको सर से स्नान करना होता है। तो यहाँ पर मैं धूप में बैठ गई क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। अब आप लोग बोलेंगे जब ठंड लग रही थी तो कट स्लीव क्यों पहना। बस मेरा मन कर गया, मैंने पहन लिया। और धूप में ठंड नहीं लग रही थी, अंदर लग रही थी नहाकर सर धोने में। और दूसरा मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ ना, इस वजह से भी। तो यहाँ पर ना मैं काट रही हूँ सब्जी, जो कि शाम को चाहिए। शाम को क्या होगा, एकदम से भागम दौड़ लगेगी, कहानी सुनना, फिर तैयार होना, फिर एकदम से खाना बनाना। आजकल दिन जल्दी छिप जाता है, बायना निकालना। तो उन सब की त्योहारों की जो होती है ना, एकदम से शाम के टाइम एकदम से, जैसे जो लोग सुबह से तैयारी नहीं करके रखते, तो रेल बन जाती है शाम को, ये करूँ वो करूँ क्या करूँ। तो उसमें क्या करना चाहिए ना, सुबह से अपनी ये छोटी मोटी तैयारी करके रख देनी चाहिए, जो कि मैं सुबह से कर रही हूँ। जैसे चावल साफ़ करके रखना हुआ, कुछ जैसे भिगोना है, वो सब्जी काट कर रखनी है वो। तो ये छोटी छोटी तैयारी कर देती हूँ, तो शाम को मेरे ऊपर इतना भार नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं जो है ये सारी सब्जी काट कर रख रही हूँ जो मुझे शाम को चाहिए। तो मैं लगाऊंगी अपने हाथों में नेल पेंट। शुरू हो गई तैयारी खाने पीने की। मेरी बेल्ट लगा दो। बेल्ट, चल तेरी बेल्ट भी ढूंढ के चल। और मैंने फेस पे भी कुछ नहीं लगाया है क्योंकि बाल गीले थे, मैंने तौलिए में बांधे हुए थे, तो फिर बाहर ही बैठ के खोले। तो अभी मैं सिंदूर लगाऊंगी हल्का सा, और नेल पेंट लगाऊंगी, और चूड़ी वगैरह चेंज करूंगी बाद में। पहले ये जरूरी वाला काम है, इससे फिर थोड़ा सा बैठना पड़ता है, इसलिए धूप में बैठ जाऊंगी, तब तक बाल भी सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है, और मैं लगा रही हूँ ये बिल्कुल रेड कलर है, टमाटरी एकदम, ये वाला। दोनों हाथों पे लगाऊंगी। पहले मैं दूसरा कलर लगा रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं यही लगाती हूँ, जब मैं नया ये वाला लाई हूँ। और मैंने ना यहाँ पे जो भी सामान मुझे चाहिए, चूड़ी, कंगन वगैरह सब निकाल के रख दिया है यहाँ पे। और मैं साड़ी पहनूंगी, वो निकालूंगी अभी अपने लिए। उसको तो मैं अभी नहीं पहनूंगी। 2 बजे मैं पहले कर्ल करना शुरू करूंगी अपने बालों को। पीने का होता है कि जो शाम में बनेगा, जैसे कि मैं बनाऊंगी छोले चावल, मिक्स वेज, मटर पनीर, कसूरी मेथी वगैरह डालकर जो पूरी बनाते हैं एकदम बढ़िया खस्ता वाली, वो पूरी बनाऊंगी। और साथ में जीरा राइस। तो चावल साफ करके रख दिए और छोले भिगा दिए। मिक्स वेज के लिए जो सब्जी काट के रखनी थी वो काट दी। पनीर, आलू और मशरूम वो शाम को ही कट जाएगा। और रही बात मटर पनीर की, वो भी शाम को ही हो जाएगा। तो फिलहाल जो है ये लगाते हैं। सुबह से मैंने चाय पानी कुछ नहीं लिया, कहानी सुनकर ही मैं वो लूंगी चाय पानी, तो इन्हीं के हाथों से। तो चलो लगाते हैं फटाफट। तो धूप लग रही है, मैं इस तरह से बैठी हूँ इसीलिए, क्योंकि धूप बहुत तेज है, बहुत तेज। और अंदर थोड़ा मन कर रहा था कि बाहर धूप में चलूं, वही खुल जा।
यहाँ पर मैं बैठ चुकी हूँ बालों को कर्ल करने के लिए। मैंने ना बालों को कंघी किया ना मैंने तरीके से बालों को कर्ल किया। एक्साइटमेंट में बैठ गई जल्दी जल्दी, लेकिन हुआ क्या ना कि टाइम निकलता जा रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से ऐसे ही कर लिया, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। किसी और दिन करूँगी इत्मीनान से बैठकर। मैंने बालों को कर्ल कर लिया है, झटपट झटपट। अच्छे लग रहे हैं मुझे मैं बहुत करती थी पहले, शादी से पहले मुझे कर्ल करने का बड़ा शौक था, जिसमें वो रोड के साइज होते थे ना कर्ल करने वाले के, छोटा बड़ा उससे बड़ा, तो वो वाला था मेरे पास। मैं उसे यहाँ भी लाई थी, लेकिन वो खराब हो गया था शादी के बाद, कुछ एक बार यूज करने के बाद। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से किया है, नहीं दिख पा रहा, इस तरीके से कर्ल कर लिए हैं अपने बालों को। और अब मैं तैयार होती हूँ, साड़ी पहनूंगी और तैयार होती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी होना है। और मेरी तबीयत अजीब सी हो गई है अचानक से। अभी तक ठीक थी, मेरा मन ठीक था, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत अजीब सी हो गई है। तो करते हैं, करना पड़ेगा तो हार तो अब शुरू हुआ है। हेलो, ये देखो वो भाभी की साड़ी, पानी डाला हाँ। और भाभी बहुत प्यारी लग रही है और 5 मिनट में तैयार होकर आई है। मैं तो फिर भी टाइम ले लिया। हाँ, तैयार हो चुकी हूँ, जल्दी 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 जल्दी। लिपस्टिक चेंज कर ली, मैरून नहीं लगाई मैंने, और मैं इस तरीके से तैयार हुई हूँ बहुत जल्दी। मैंने जो आई शेडो लगाया ना, वो लिपस्टिक का लगाया है। तो बस मैं जा रही हूँ, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं, गुस्सा करेंगे कि अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, तो आके बात करूंगी। चलो फिर मैंने कहा एक बार दिखा देती हूँ बस फटाफट से। आप लोगों से बात करके घर से निकली, फिर कहानी सुनी, और अभी हम वापिस आ रहे हैं। जिनके घर गए थे कहानी सुनने, उनके घर से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से लगभग 7-8 घर दूर होगा, या फिर 6-7 घर। हम लोग कहानी सुन के आ गए हैं, मैं भाभी के आ गई हूँ। अब हम चाय पियेंगे। सुबह से मैंने चाय नहीं पी, मुझे अपनी अंगूठियाँ ढीली आती है ना, इसलिए मुझे धागा डालना पड़ता है। अभी तक शुरू से अभी तक लूज ही आती हैं। और मैंने ये पहना था चूड़ा, या तो तब पहना था जब शादी हुई थी, या अब पहना है। वैसे ये इतना चूड़ा नहीं लग रहा ना, वैसे इतना नहीं लग रहा, इतना वो नहीं लग रहा। तो बस अब चाय पियेंगे, उसके बाद खाना पीना शुरू होगा। कल किए थे बाल, लेकिन बाद में मैंने कंघा मार लिया था ना, तो वो हो गए बाल अजीब से। तो बस फिर थोड़ा सा ही तैयार हुई थी, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत सी ना अजीब सी हो गई थी बीच में। इस तरह से ही सिंपल सा, बस फाउंडेशन, फेस पाउडर और लिपस्टिक, लाइनर, बस मस्कारा उस पे लगा लेंगे हुई पे, और ऐसे ठीक लग रही हूँ क्या? डार्क कलर है साड़ी का बहुत है, पर डार्क कलर अच्छे लगते हैं। हाँ, डार्क कलर अच्छे लगते हैं, मेरे को तो पसंद है। किचन में चलते हैं और खाना पीना बनाते हैं। गुड्डू मेरी हेल्प कर रही है, देखिए उसने मेरे साथ रायता बनवाया है, सलाद कटवाया है, आलू छिलवाए हैं, और अभी नई कटोरियां निकाली हैं, उनको वो धो रही है, साफ कर रही है। क्योंकि नया बर्तन कहीं से भी निकालो, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा रहता तो है ही, तो मैंने कहा इसको साफ कर दो। तो वो कटोरियां साफ कर रही है। एक सी कटोरियां अच्छी लगती हैं थाली में, तो वो साफ कर लेगी। देख लेंगे वो कैसे यूज होती हैं घर में, या वैसे को कटोरियां चाहिए होती हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सबसे पहले मिक्स वेज। कढ़ाई गैस पे चला दी है, तेल गरम हो चुका है, और यहाँ पे छोले बॉयल हो चुके हैं, मतलब गैस बंद कर दिया मैंने, तो बॉयल हो चुके हैं। अभी सीटी है लेकिन इसमें, तो यहाँ पर कढ़ाई तो गर्म हो चुकी थी, तो मैंने इसमें हींग और जीरा डाल दिया है, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सारे सूखे मसाले। लेकिन सीधा सूखे मसाले तेल में नहीं डाल सकते, वो सारे जल जाएंगे, काले हो जाएंगे, सब्जी का रंग बेकार हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। तो मैंने पानी में घोल लिया है, और पानी में घोलने से क्या होता है ना कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा कलर आता है, मसाले फूकते भी नहीं है, और एक ग्रेवी सी भी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पानी में घोलकर डाले, थोड़ा सा उसको पकाया कुछ सेकंड्स तक। उसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाली है, इसको भी थोड़ा रखूँगी कुछ एक सेकंड, उसके बाद मैं इसमें सब्जी डालूंगी। तो अब टाइम आ चुका है इसमें सब्जी डालने का। तो मैंने जितनी भी सब्जियाँ काटी हैं, आलू है, गोभी है, बीन्स है, गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, वो सभी मैंने इसमें डाल दी हैं जो इस टाइम डालनी है। और मशरूम भी हैं, 3-4 मशरूम थी, वो भी मैंने इसमें काट के डाल दी है। तो बस ये सारी सब्जियां डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसकी प्लेट ढककर छोड़ दूंगी,
और बीच में एक आधी बार चेक कर लूँगी। और साथ के साथ किचन में काम लगे हुए हैं। और ये एक आलू साबुत रह गया है, इसको भी मेरे को अभी काट के डालना है इसमें। तो वो आलू भी काट के डाल दिया, प्लेट ढककर छोड़ दी है। भाप भाप में सब्जी बनती रहेगी। कुकर में भी बन जाती है, जल्दी भी बन जाती है, लेकिन कुकर में थोड़ा सा ना सब्जी कई बार ओवर कुक हो जाती है, बिल्कुल ही गल जाती है। तो इस वजह से जिनको खड़ी सब्जी पसंद होती है वो भाप में बनती है। यहाँ पे बैठ चुकी हूँ मैं आटा गूंथने के लिए। ऊपर खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी, बहुत सारा ऐसा चुटर पुटर का काम होता है त्योहारों वाले दिन जो खड़े खड़े करना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, नीचे बैठ के आटा लगा लेते हैं। तो आटा लिया है, उसमें जैसे पूरी का आटा है तो इसमें मैंने कसूरी मेथी हुआ और अजवाइन हुआ, नमक हुआ, और उसके साथ थोड़ा सा 2-4 चम्मच जैसे तेल वगैरह डालना हो वो डालना हुआ। उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है और गुनगुने पानी के साथ मैं आटा लगा रही हूँ। सर्दी सर्दी ज़्यादातर मैं गुनगुने पानी के साथ आटा लगाती हूँ। और पूरी का आटा तो आप गुनगुने पानी के साथ लगाएंगे अच्छा टाइट आटा गुज जाता है, क्योंकि पूरी के लिए टाइट आटा चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं पनीर काट रही हूँ, आटा मेरा लग चुका है। पनीर यहाँ पर मैं काट रही हूँ मिक्स वेज के लिए ही, जो मैंने थोड़ी देर पहले छोंकी थी। तो वो सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद मैं उसमें पनीर मिक्स करूँगी। तो ये देखिए सब्ज़ी यहाँ पर तैयार है, सारी सब्जियां गल चुकी हैं। मतलब मेन तो इसमें जो है वो है आलू और गोभी, बाकी सारी सब्जियां अच्छे से जो है गल जाती हैं टाइम पे। कई बार गाजर भी टाइम ले लेती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। और पनीर डालने के बाद मैंने इसको करीब 1 मिनट तक रखा होगा, ढककर छोड़ा होगा ताकि पनीर के अंदर सारे मसाले आ जाएं। एक बार चलाया, फिर मैंने 1 मिनट के लिए ढककर छोड़ा। फिर उसके बाद मैं इसको अब जो है बर्तन में निकालूंगी। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। तो पनीर डालने के बाद मैंने 2 मिनट के करीब इसको रखा होगा, टाइम बाकी देखा नहीं, लेकिन हाँ 2 बार मैंने प्लेट उघाड़ी है और दूसरी बार में मैंने प्लेट नहीं ढकी। तो ये हो गई सब्जी बनकर तैयार। मैंने इसको खाली कर लिया है बर्तन में, क्योंकि उस कढ़ाई में मुझे अभी जो है छोलों को भी छौंकना है, क्योंकि छोले भी बन चुके हैं। आप लोगों ने देखा था मैंने गैस पे रखे हुए थे। तो यहाँ पर छोले भी हो चुके हैं और सब्जी भी बन चुकी है। और उसके बाद अब जो है मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। पनीर की सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ ना, मटर पनीर की, ये सब्ज़ी मैं डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल वैसा टेस्ट देने वाली सब्ज़ी है जैसा शादी ब्याहों में खाए जाते हैं, जैसे हलवाई स्टाइल में हम बोल सकते हैं, और बहुत ही कम मसालों के साथ। तो ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें जो है मटर बॉईल करके डाल दी थी, उसके बाद पनीर डाल दिया। पनीर डालने के बाद इसको बस मैं जो है थोड़ा पका रही हूँ। एक उबाल भी आ चुका है, प्लेट ढकी हुई थी मैंने, अभी प्लेट भी हटाई है। तो बस अभी ये सब्ज़ी जो है लगभग बन चुकी है। इसको भी खाली करेंगे क्योंकि इस कढ़ाई में हमने बनानी है पूरियाँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बना लिया है और क्या रह गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये चावल जीरा राइस जो मैंने बनाए हैं। थोड़े जो चावल हैं वो दिन के भी हैं, तो वो मैं बायने में निकालने के बाद, मतलब ये कुकर में से बायने में निकालने के बाद जो दिन के चावल हैं वो इसी में मिक्स कर देंगे, फिर हम खा लेंगे। अभी मैं मिक्स नहीं करूँगी जब तक बायना नहीं निकालूंगी। तो चावल हो गए। ये रायता है, बूंदी का रायता बनाया है। मेरा मन होता है कि रायता मैं अलग अलग चीज़ों का बनाऊँ, जैसे लौकी का हो गया, मिक्स जो वेजिटेबल होते हैं जैसे खीरा वगैरह उसका हो गया। बहुत सारे तरीके से रायता बनता है, आलू का भी होता है। लेकिन बच्चे क्या है सिर्फ बूंदी का रायता खाते हैं। ये मेरा सलाद भी काट लिया है मैंने, खीरा नहीं मैंने नहीं काटा, गुड्डू ने काटा है ये, और उसने रायते में भी मेरी हेल्प की थी। तो ये वही मिक्स वेज है, धनिया डाल दिया है। जैसे जैसे सब्जियां मैं रिताती रही उनमें मैं धनिया डालती रही। अभी मैंने इसको धनिया को मिक्स नहीं किया है, मिक्स भी कर लूँगी मैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना ऊपर अजीब सा लग रहा है इकट्ठा सारा रखा हुआ, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता है लेकिन इतना सारा अच्छा नहीं लगता ऊपर से। तो अभी इसको मैं मिक्स करूँगी जब सर्व करेंगे खाना। तो इसको ढककर रख देते हैं। अगली चीज़ अब मैं आपको दिखाती हूँ छोले। तो ये भी हमारे बन चुके हैं। धनिया वगैरह इसमें डालने के बाद इसको तो मैंने मिक्स कर दिया था। तो ये देखिए छोले। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप मेरा आगे जो मटर पनीर मैंने बनाया है उसको भी खाली कर लिया है, तो वो दिखाती हूँ। तो 3 सब्जियां बनाई थी मैंने, जिसमें मिक्स वेज था, छोले था और ये एक मटर पनीर था। तो ये मटर पनीर है और बस ये बनाया है। आटा वगैरह लगा लिया है। देखिए कहने के लिए क्या है, बस ये बनाया है। इन सब में बनाने में बहुत टाइम लगता है, पैर दुख जाते हैं किचन में खड़े खड़े, लेकिन अच्छा भी लगता है त्योहारों में ये सब बनाना, खुशी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हमें बनानी है पूरियाँ, तो मैं फटाफट पूरियाँ बेल लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए पूरियाँ बेलने के बाद अब मैं तल रही हूँ। तलते वक्त क्या हुआ, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी आप लोगों को दिखा रही थी तो पूरियाँ फूल ही नहीं रही थी। एक पूरी डाली नहीं फूली, दूसरी डाली वो भी नहीं फूली। फिर हमने क्या करा, कैमरा ऑफ कर दिया।
मैंने कहा अब नहीं रिकॉर्ड कर रहे, बाद में करेंगे। लेकिन भैया रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद ही मैंने देखा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरियाँ फूलती जा रही हैं। मतलब मेरी कैमरे पे बेइज्जती करानी थी, तो ये हुआ था। अब देखिए एक के बाद एक पूरी फूली है उसके बाद। तो मैंने इनको बोला जल्दी से दिखाओ सबको, ये पूरियाँ फूल रही हैं। तो यहाँ पे थाली तैयार है, बायने की, गाय की भी निकाल ली है मैंने साइड पे, और मैंने नीचे रख लिया है यहाँ पे। आप लोग सोच रहे होंगे नीचे ऐसे चौकी वगैरह नहीं लगाई, तो एक कारण है इन सब का, मैं नहीं कर पाई ज़्यादा अच्छे से पूजा पाठ वगैरह, तो बस जैसे भी हुआ हो गया, त्योहार हो गया, बस ये लगा लीजिए। तो नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से करेंगे, माता रानी ने चाहा तो यहाँ पे जो है बस मैं भोग लगा रही हूँ भगवान जी का भी, और अग्नि का तो लगा ही दिया है। और उसके बाद हम अपने घर का पूजा पाठ करके बायना निकाल के सीधा आ गए भाभी के घर। किसी ने भी खाना नहीं खाया, मैं तो चांद देख के ही खाऊंगी, लेकिन बच्चों ने भी नहीं खाया। मैंने कहा चलो फिर पहले भाभी को दे आते हैं, फिर आके बना लेंगे बाकी की पूरियाँ, बाकी खाना तो तैयार ही है। तो यहाँ पर बस मैं भाभी को बायना दे रही हूँ। ये मतलब बायना जैसे होता है ना, सास को, जेठानी को, नंद को भी दे देते हैं, तो मैं अपनी सास के बाद अपनी जेठानी को ही देती आ रही हूँ बायना, चाहे वो तीज का हो, चाहे वो करवा चौथ का हो, चाहे वो अहोई माता का हो। तो अभी जो फ़ोन है इनके हाथ में है, ये ही सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अभी ये गुड्डू को देकर आ गए हैं, पैर छुएंगे ये भी। और बस यहाँ पे जो है बायने तक का तो हमारा हो चुका है, उसके बाद रह जाती है चांद के इंतज़ार की बारी। तो अभी चांद का इंतज़ार करेंगे। 8:50 हो रहे हैं और चांद अभी निकला है। मैं तो सोच रही थी थोड़ी देर चलो आराम कर लेती हूँ, वैसे भूख नहीं लग रही, प्यास लग रही है। और सभी सुहागनों का यही होता है कि प्यास लग रही है, भूख नहीं लग रही है। और इनका मुंह, करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और ये नहीं मुंह चल रहा है इनका। अबे वो खाया खीरा, खीरा खाया, कुछ भी खाया, सिखाया तो है। तो बस ऊपर जा रहे हैं चांद देखने के लिए। बच्चों ने खाना पीना खा लिया है, गुड्डू खुश हो रही है, मम्मी ऊपर चलो चांद देखो है। कुछ पहले जैकेट वैकेट पहन लो, ठंड लगेगी ऊपर। चलो फिर चलते हैं, चले लेट्स गो। मैंने बाल खोल लिए, मैंने कर्ल किए थे ना, देखो कैसे अजीब से भापड़ से हो रहे हैं अभी। तो खोलियो इनको, एक एक कर्ल को जरा, थोड़ा इल्च से रहे हैं ना, हो रहे हैं थोड़ा। चल रहने दे, चलो ऊपर चलते हैं। ये फोन में लग रहा है। मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक लगाई, मैंने कहा लगा लेती हूँ, अजीब सी हो रही थी ना, फिर वो आधी आधी हो रही थी। चलो फिर उठो, उठो अब, उठो अब, इंतजार नहीं होता मुझसे। चलो प्यास लग रही है मेरे को, लेट निकला चांद। वो भी चलेगा। एक मेरे और पापा की फोटो थी, यहाँ पे मैंने उसके बाद वैसे भी खींचती हूँ फोन को, वैसे लेके भी अंधेरा आ रहा होगा। ऊपर जाने से पहले हमने सोचा कि चलो कुछ फ़ोटो पति देव के साथ ले लेते हैं। मुझे फ़ोटो वोटो लेने का इतना शौक़ नहीं है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं फ़ोटो वगैरह लूँ। तो मैं गुड्डू को बोल रही थी फ़ोटो ले ले इनका मेरा। उसी के बाद जो है हम छन्नी ढूंढने का अभियान शुरू हो गया कि भाई चांद किससे देखेंगे, वो छन्नी कहाँ है। पिछले साल आप लोगों को याद होगा मैंने थाली खुद तैयार की थी करवे के लिए, थाली, करवा और छन्नी। लेकिन छन्ने की डेकोरेशन मैंने हटा दी थी क्योंकि मुझे किसी चीज़ के लिए बीच में चाहिए थी मोटी छन्नी। एक तो आटा छानने वाली है, वो बारीक वाली होती है, लेकिन मोटे वाली चाहिए थी, तो इसलिए मुझे इसकी डेकोरेशन हटानी पड़ी थी, जो भी सजावट की थी इसकी। और यहाँ पे ऊपर आ गए हैं, चांद को देख रहे हैं, अपने चांद को भी देख रहे हैं और आसमान के चांद को भी देख रहे हैं। उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला कि आरती किसकी पहले करूं, चांद की या इनकी। तो अपनी चांद की भी कर दी मैंने पहले, उसके बाद उन वाले चंदा मामा की। और यहाँ पर बस ये व्रत कंप्लीट होते हुए अर्घ देना होता है। मतलब बहुत सारी मिस्टेक मैंने शायद इस बीच की होंगी। वैसे कुछ खाने पीने का नहीं होता है मेरे से मिस्टेक में, क्योंकि वो मेरा मन ही नहीं करता है। पानी भी बस जैसे कि पति के हाथ से पीते हैं वही मैंने भी किया। और चांद देखे दिख रहा है ना, बड़ा प्यारा सा। तो बस हो गया व्रत कंप्लीट। बहुत सारी भूल चूक हुई, पर भगवान जी माफ़ करेंगे, जो कि पता नहीं है मुझे, क्योंकि भूल से हुई है, जानबूझकर नहीं की। तो खाना लेकर चल रही हूँ मैं अपना, और ये लेके जा चुके हैं। आज बहुत दिनों बाद इस प्लेट में खाना खाएंगे, और आप लोग भी खा लीजिए हम लोगों के साथ। चम्मच नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, ले आएंगे, गुड्डू ला देगी। तो आप लोग भी खाना खा लीजिए, मैं भी खाना खाती हूँ। बहुत सारा खाना है, बहुत सारी भूख है पूरे दिन की। और बस अभी बात करते हैं, पहले खाना खा लेते हैं। तो करवा चौथ पर होता है निर्जल व्रत, मतलब पूरे दिन चाय पानी खाना पीना कुछ भी नहीं।
पानी पति ही पिलाते हैं, चांद देखते हैं, चांद देखने के बाद। और चाय मैं पूरा दिन में एक ही बार पीती हूँ, जब कहानी सुनते हैं तब। उसके अलावा सुबह में या शाम में कोई चाय नहीं, जब कहानी सुन लेंगे उसके जस्ट बाद, जो कि मैं पिछले 11 सालों से करते आ रही हूँ। तो ये मुझे खाना खिला रहे थे यहाँ पे, तो मैंने इनको बोला कि यार बाद में खिलाना, रिकॉर्डिंग चालू है, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे खिलाओ मैं तुम्हें खिलाऊं, बाद में खिलाएंगे एक दूसरे को एक एक बाइट। आप बस की नहीं है, अभी मन नहीं है, खाना खाए ना, अभी मन नहीं है। ये सुनो, ये रख दो प्लीज। ये तो सबसे नीचे, क्योंकि ये ना चादर फटी हुई है, ये तकिए के कवर और वो वाली चादर उधर। अब मैं करूंगी चेंज। अब मेरा मन नहीं है कुछ भी और करने का, कुछ भी, बस मैं सोऊंगी अब, और कुछ भी करने का मन नहीं है। एडिटिंग भी नहीं करूंगी, कल कोई वीडियो नहीं जाएगा वीरवार में। अभी मन है आराम करने का, आराम करेंगे आराम से, आराम करेंगे आराम से, और आपको बाय करेंगे और सोएंगे। नींद आई है मेरी, वैसे भी आज ना तबीयत खराब है मेरा, आज बिल्कुल भी, अगर आज ये ना होता तो हार ना होता तो मैं आज बिस्तर पे ही होती अधिकतर, कुछ हल्का फुल्का बना होता, लेकिन त्योहार था, लगे लगे खैर पता भी नहीं चला। तो बस अभी जो है टाइम आ चुका है आप लोगों को बाय बाय कहने का। ये देखिए मेरा चूड़ा दोनों हाथों में, इधर भी इधर भी। चलिए फिर बाय बाय, कल मिलेंगे। आप सभी लोगों का कैसा बना है करवा चौथ, क्या क्या पहना आप लोगों ने, क्या क्या बनाया, मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और किसने लहंगा पहना, किसने साड़ी पहना, ये जरूर बताना। मेरा भी मन करता है कि मैं हर करवा चौथ पे लहंगा पहनूं, लेकिन नहीं हो पाता। मतलब जैसे ना लहंगा पहनो, फिर खाना नहीं बनता, फिर चेंज करो, सुबह नहा के कुछ और पहनो, फिर जब कहानी सुनते हैं फिर लहंगा पहनो, फिर खाना बनाएंगे, फिर चेंज करो, फिर अर्घ देने जाएंगे, फिर लहंगा पहनो, तो ये सारी चीज नहीं हो पाती। इसलिए क्या टूटा हुआ पड़ा है यहाँ पे? अच्छा, ये पर्स का पड़ा है। चलिए बाय बाय करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। रात के 9:34 हो रहे हैं, तो दीजिए इजाजत। बाय बाय, कल मिलेंगे एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय।